नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का संशोधित रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। बोर्ड ने प्रश्न संख्या 108 के जवाब में बदलाव के बाद ये फैसला किया। प्रोविजनल आंसर की में विकल्प डी को सही माना गया था, जिसे फाइनल आंसर की में विकल्प बी कर दिया गया था। अभ्यर्थियों के विरोध के बाद बोर्ड ने जांच कर पुनः विकल्प डी को सही मानते हुए नया रिजल्ट जारी किया है। इस बार 21 लाख अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी की है और 2 गुना उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने कहा है कि बदलाव का सबसे ज्यादा असर मेरिट के बॉर्डर लाइन पर खड़े अभ्यर्थियों पर पड़ेगा। हालांकि संशोधित परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों की मेरिट में करीब 40 से 100 तक का अंतर देखने को मिला है। तो वहीं अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं कि संशोधित परिणाम जारी होने के बाद क्या फिर से ओएमआर शीट अपलोड की जाएगी। राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा विभाग में पदों का भारी असंतुलन सामने आया है। शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार 1 फरवरी 2026 तक विभाग में कुल 1,22,409 पद रिक्त हैं। सबसे अधिक कर्मी वरिष्ठ अध्यापक के 42,325 और व्याख्याता के 20,416 पदों की है। इसके अलावा वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के 1,485 और कनिष्ठ सहायक के 5,903 और प्रयोगशाला सहायक के 1,413 पद खाली हैं। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के तहत शिक्षा विभाग में 24,170 पद अभी भी रिक्त हैं, जबकि अध्यापक लेवल 1 में 704 पद अधिशेष बताए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्षों से लंबित डीपीसी इसकी मुख्य वजह है। तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक की डीपीसी करीब 5 साल से अटकी है। वहीं वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदोन्नति भी 3 साल से लंबित है। शिक्षक संगठनों ने सरकार से डीपीसी शीघ्र कराने और अस्थायी व्यवस्थाओं के जरिए विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी दूर करने को लेकर भी मांग तेज कर दी है। इसके साथ ही युवाओं ने नई भर्ती की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में इस समय परीक्षाओं में हो रहे फर्जीवाड़े पर एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए एसओजी ने 2 अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले में मूल अभ्यर्थी गितेश जाडोन की जगह नीरज कुमार ने परीक्षा दी, जिसे गितेश का चयन पटवारी पद पर हुआ। दोनों आरोपियों को 5 व 6 फरवरी को गिरफ्तार कर 9 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। इसके साथ ही कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020-21 के पेपर लीक मामले में आरोपी सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला है कि पुनः आयोजित परीक्षा 12 सितंबर 2021 से पहले ही लीक हो गई थी, जिससे आरोपी ने अनुचित साधनों से जेई पद प्राप्त किया और बाद में एई पद पर पदोन्नत हुआ। कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती परीक्षा का पेपर 2020 में भी लीक हुआ था, जिसके बाद 2021 में फिर परीक्षा हुई और 2021 में आयोजित परीक्षा में भी पेपर लीक हो गया था, जिसका खुलासा पिछले दिनों एसओजी ने किया था। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र मामले में 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी भानाराम माली उर्फ भानु को 2 फरवरी को दिल्ली एयरपोर्ट से और इंद्रराज सिंह गुर्जर को गुरुवार रात दौसा से अरेस्ट किया गया है। आरोप है कि दोनों ने विदेश में एमबीबीएस डिग्री लेकर फर्जी एफएमजीई पास सर्टिफिकेट बनवाकर राजस्थान में इंटर्नशिप की। जांच में सामने आया है कि भानाराम माली ने पहले 3 डॉक्टरों पीयूष कुमार त्रिवेदी, देवेंद्र सिंह गुर्जर और शुभम गुर्जर से रुपए लेकर फर्जी प्रमाण पत्र दिलवाए। इसके अलावा विदेश से 73 अन्य डॉक्टरों की भूमिका भी एसओजी जांच कर रही है। इंद्रराज सिंह ने कजाकिस्तान से एमबीबीएस डिग्री के बाद फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया और इसी नेटवर्क के जरिए अन्य उम्मीदवारों को भी फर्जी प्रमाण पत्र दिलवाए। विधानसभा में सपोटरा विधायक हंसराज मीणा के सवाल के जवाब में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने प्रदेश में रिक्त पदों का विवरण सदन में प्रस्तुत किया। सरकार ने बताया कि राज्य में कनिष्ठ लिपिक एलडीसी और आशु लिपिक स्टेनोग्राफर के कुल 10,336 पद वर्तमान में रिक्त हैं। जानकारी के अनुसार शासन सचिवालय में आशु लिपिक के 194 और लिपिक ग्रेड द्वितीय के 15 पद खाली हैं, जबकि अधीनस्थ विभागों में आशु लिपिक के 321 और एलडीसी के 9,806 पद रिक्त पड़े हैं। वर्गवार स्थिति में सामान्य वर्ग के 3,995, अनुसूचित जाति के 1,409, अनुसूचित जनजाति के 1,663, ओबीसी के 1,378, ईडब्ल्यूएस के 917, एमबीसी के 400 और शहरी जनजाति के 44 पद शामिल है। राज्य सरकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया चला रही है। आवेदन 13 फरवरी तक स्वीकार किए जा रहे हैं।
भर्ती परीक्षा का आयोजन 5 व 6 जुलाई को संभावित है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।